नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की ये छापेमारी हुई है। इसके अलावा डीसीपी भुजबल और एसीपी पाटिल के आवासों पर भी सीबीआई के छापे पड़े हैं। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ने अब अनिल देशमुख पर शिकंजा कस लिया है। आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो महाराष्ट्र में लगातार सीबीआई और ईडी अलग अलग मामलों की जांच कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये वसूली के बड़े आरोप लगे हैं, जिसके चलते सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो रही हैं। आपको ये बता दें कि अब अनिल देशमुख के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापेमारी मुंबई, पुणे, अहमदनगर, सांगली, नासिक में की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कई लोगों की भूमिकाएं भी इस पूरे मामले में सामने आई है, जिसमें मुंबई और पुणे में एसीपी पाटिल के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी सीबीआई ने की है। इसके अलावा आपको बता दें, मुंबई में डीसीपी भुजबल के आवासीय परिसर और अहमदनगर में भी सीबीआई लगातार तलाशी ले रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया था और उसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक लेटर उस बीच उद्धव ठाकरे को लिखा था, जिसमें उन्हें ये साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाजे, जो कि मुंबई क्राइम यूनिट के अधिकारी थे, उनकी मिलीभगत से वहां के बार और रेस्टोरेंट के जरिए 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई और इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की शुरुआत की और अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद आपको बता दें, ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एक तरफ सीबीआई जो अनिल देशमुख पर शिकंजा कस चुकी है, एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा लगातार उनके जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। वहां से लगातार सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश सीबीआई कर रही है कि आखिर ये 100 करोड़ की वसूली के जो आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं, ये वसूली कहां से की जा रही थी और ये पैसा कहां पहुंचाया जा रहा था, किससे वसूला जा रहा था। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, ईडी भी लगातार अनिल देशमुख पर शिकंजा कसे हुए है और यहां तक कि न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उनके परिवार पर भी ईडी ने हाल ही में शिकंजा कसा है। उनकी कई करोड़ की संपत्ति जो है उसे जब्त किया गया है। तो ये पूरी कार्रवाई महाराष्ट्र में इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा चलाई जा रही है और बौखलाहट लगातार शिवसेना हो, एनसीपी हो, इसकी अलग अलग मौके पर देखने को भी मिली है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर शिवसेना और एनसीपी केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मर चुकी है कि दरअसल जांच एजेंसियों का इस्तेमाल इस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन अनिल देशमुख और यहां तक कि महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद तमाम ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में ही जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर वसूली की है और ये वसूली के जो आरोप हैं उन्हीं तमाम अधिकारियों और लोगों ने लगाए हैं, जो कि शिवसेना के करीबी हैं, एनसीपी के करीबी हैं और जिनके जरिए ये पैसा वसूला गया है, फिर चाहे वो सचिन वाजे हो या फिर परमवीर सिंह हो। ये तमाम वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने ये आरोप वसूली के महाराष्ट्र सरकार में नेता और मंत्रियों पर लगाए हैं। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल वसूली के लिए किया जा रहा है और यही वजह है कि अब एसीपी पाटिल और साथ ही डीसीपी
भुजबल के आवासीय ठिकानों पर भी छापेमारी सीबीआई के द्वारा की गई है। ये तमाम वो अधिकारी हैं जिनके जरिए ये पैसा जो है अलग अलग ठिकानों से वसूला गया है और लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार इस वसूली का काम कर रही है। लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है इन वसूली के आरोपों के चलते, तो वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी पर भी लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर के आरोप लगे हैं, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी जो नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार, उन पर भी वसूली के बड़े आरोप सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट में जो एक लेटर दिया था उसमें लगाए थे। इसके अलावा अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में बड़ा घोटाला किया है, वसूली की है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर यह वसूली हुई है। ये तमाम खुलासे उनके द्वारा ही किए गए हैं और लगातार महाराष्ट्र में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। अलग अलग नेताओं पर ये जो मामले हैं ये दर्ज हैं और लगातार इस मामले में छानबीन जारी है। लेकिन अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जो वसूली 100 करोड़ की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगा है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और साथ ही एनसीपी के वो नेता हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जहां एक तरफ लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, ईडी ने अनिल देशमुख पर केस दर्ज किया है और कई बड़े खुलासे उनकी ओर से किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बार और रेस्टोरेंट के जरिए उगाई की गई है। आपको ये भी बता दें कि ईडी ने अभी तक अनिल देशमुख पर जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें अनिल देशमुख की 4 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें इस पूरे मामले में पीएमएलए के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश भी ईडी की ओर से जारी किया गया था। हालांकि ईडी लगातार अनिल देशमुख को तलब कर रही है कि वो ईडी दफ्तर आए, उनसे पूछताछ होगी, लेकिन अनिल देशमुख लगातार ईडी के हर एक नोटिस को दरकिनार कर रहे हैं। ईडी के नोटिस का जवाब अनिल देशमुख की ओर से नहीं दिया जा रहा है, लगातार उनकी तरफ से बहानेबाजी की जा रही है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये वसूली हुई है उसने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलकर रखती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जिस सरकार को जनता की सेवा के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने चुना था, वो दरअसल वहां बड़े पैमाने पर लोगों से हर एक मामले में वसूली कर रही है। फिर चाहे वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर का मामला हो या फिर बार और रेस्टोरेंट से जो उगाई का एक बड़ा मामला सामने आया है, तो तमाम अलग अलग विभागों में ये वसूली जो है ये महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के नेता कर रहे हैं और यही वजह है कि अब मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है। फिलहाल सीबीआई ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की है और कहीं ना कहीं सवाल यही है कि आखिर यह वसूली कितने बड़े पैमाने पर की जा रही थी, इसका आका कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। आखिर किसके इशारे पर ये वसूली अलग अलग जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के वो कर रहे हैं और ये वसूली का पैसा कहां तक पहुंच रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई और ईडी जांच एजेंसी कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ईडी ने जो बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में की है उसमें अनिल देशमुख के जो निजी सहायक हैं और निजी सचिव हैं उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो मुश्किलें लगातार अनिल देशमुख की बढ़ रही हैं और अगर आने वाले वक्त में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो जाती है तो माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं, क्योंकि अगर अनिल देशमुख गिरफ्तार होते हैं कहीं ना कहीं वो खुलासा कर सकते हैं कि आखिर इस वसूली का आका कौन है, कहां तक इस वसूली का पैसा पहुंच रहा है। तो भले ही अनिल देशमुख और तमाम अपने मंत्रियों को लाख बचाने की कोशिश शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार कर ले, लेकिन जो शिकंजा लगातार ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने कसा हुआ है उसमें लगातार उद्धव ठाकरे सरकार बेनकाब हो रही है और एक के बाद एक तमाम
अलग अलग मामले जो हैं भ्रष्टाचार के वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो कॉर्पोरेट बैंक में घोटाला हो, जिस तरीके से 25,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार फंसे हुए हैं। इसके अलावा शिवसेना के नेता जिनके सीधे संपर्क उन अधिकारियों के साथ हैं, चाहे फिर उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, सचिन वाजे जो कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का एक हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा तमाम वो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस में जो शिवसेना के साथ रहे हैं, लेकिन अब वो मुंबई पुलिस में अधिकारी हैं। तो किस तरीके से ये बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये हर रोज सामने आ रहा है और महाराष्ट्र में ये कार्रवाई भी लगातार जारी है। और अब सीबीआई ने 12 ठिकानों पर ये बड़ी छापेमारी की है और यहां तक कि जो एसीपी पाटिल और भुजबल जो कि डीसीपी हैं मुंबई के, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। हालांकि उनकी तलाश अभी भी सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ मुश्किलें उद्धव ठाकरे की इस मामले में बढ़ेंगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।